मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को अपनी तफ्तीश फाइनलाइज करने से रोक दिया गया है जब तक ये पिटिशन पेंडिंग है। तकरीबन 19 पार्टीज़ हैं, सही है, इस वफाक की भी और सूबे की भी। वो तमाम पुलिस अफसर भी पार्टी हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायत है, जो पिछली तफ्तीश का हिस्सा थे। जो मौजूदा तफ्तीशी टीम के हैं उनको भी हमने पार्टी बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और हम बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में। और आज सिटी कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई और ख़ासतौर पर सूबाई हुकूमत जो चाहती थी शायद वो भी करने में कामयाब हुई है। लेकिन रुकावट कहाँ पेश आएगी, क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मामले में, वो सारी तफसीलात रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर हैं। और आज दिन भर की जो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई हुई है, सारी की सारी कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अमीन हम बात करते हैं वो मामला जो कि पिटिशन फाइल की गई वालिदैन की तरफ से। सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वालिदैन ने अदालत से सदा की दरख्वास्त दायर करके जिब्रान नासिर की तवज्जो से कि जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि JIT मरतब की जाए। JIT में किन किन को फरीक बनाया गया है और ख़ासतौर पर जो फरीकैन है दरख्वास्त में किन किन को फरीक बनाया गया है और सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच की ऑब्जर्वेशन क्या रही? देखें शाहिद साहब, आज वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें जुडिशल कमीशन को जो है वो अपोज़ किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन इस मामले में तश्कील ना दिया जाए। और जबकि जो JIT की तश्कील की इस्तदा की गई है इसमें 19 रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीमों के लोग हैं, MLOs हैं, सिंध हुकूमत है, महकमा दाखिला है। इसी तरह 19 के करीब जो है वो 19 रिस्पोंडेंट्स इसमें बनाए गए हैं, जिसको अदालत ने आज 31 अगस्त के लिए उन तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया। और इसके साथ साथ अदालत ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है और जो कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंसेस हैं वो भी तलब कर लिए हैं। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को जो है वो जुडिशल कमीशन के लिए जज नामजद कर दिया है, जो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही करेंगे। और उसका बाकायदा तौर पर इसकी जो कॉपी है वो जस्टिस उमर सयाल को भी अरसाल कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी इस बात की तस्दीक की है। ताहम लगता यही है कि जुडिशल कमीशन की जो दरख्वास्त थी वैसे तो अब उसको कोई फ़ायदा रहा नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन को तश्कील पा गया। अब दरख्वास्त वैसे तो देखा जाए तो इन्फ्रक्शंस हो गई है। तो हम JIT की जो प्रे है उनकी उस हवाले से देखते हैं कि अदालत आइंदा समाअत पे जब रिपोर्ट्स आएंगी, जवाब आएगा तो उसमें क्या कहा जाता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो था इस एप्लीकेशन का, जो दरख्वास्त का, वो यही था कि जुडिशल कमीशन की तश्कील को अपोज़ किया जा रहा था। तब अब बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन तश्कील पा गया है और उसका जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो मंजूरी दे दी है। अब बाकायदा नोटिफिकेशन होना बाकी है महकमा दाखिला से, तो वो भी अब से कुछ देर बाद हो ही जाएगा। तो लिहाजा जो कोशिशें की जा रही थी किसी हद तक इस मामले को जुडिशल कमीशन की तरफ लेके जाने की, वो मुकम्मल तौर पर अब कामयाब होती हुई नजर। अच्छा, एक तरफ चीज़ें हो रही थी कि कमीशन तश्कील ना दिया जाए, JIT बनाई जाए। सुबह के औकात में वालिदैन यहाँ पहुँचे, वालिद वालदा और बहन की तरफ से मुश्तरका दरख्वास्त दायर की गई। एक भाग दौड़ लगी हुई थी, एक तरफ से दरख्वास्त बनाई जा रही है, दूसरी तरफ से एफिडेविट हो रहा है, इंसार किया जा रहा है, केस नंबर लगना है, सब कुछ ये हो रहा है। आज का यानी कि जो दिन था इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन रहा अदालतों के लिहाज से मीर रज़ा के मामले में। उसके बाद एफिडेविट होके जब यहाँ पहुँचे तो एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है कि जी JIT तश्कील दी जाए और कमीशन की जो तश्कील है उसको रोका जाए। दूसरी तरफ खामोशी से ये कार्रवाई चल रही थी। कोई भी चाहे वो सिंध हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस था या सूबाई हुकूमत का कोई इदारा, ये बताने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। हमें ये बताया गया कि अभी तक लेटर ही रिसीव नहीं हुआ है और रजिस्ट्रार ये चीज़ें को छुपाया गया, दबाया गया और पब्लिक नहीं किया जाता रहा। और उसके बाद एक तरफ जो ये सब दरख्वास्त दायर करने के बाद जिब्रान नासिर साहब ने जो दरख्वास्त दी थी कि अगर सिंध हुकूमत की तरफ से कोई लेटर आया है तो वो हमें भी फराहम किया जाए, तो उन्हें यही कहा गया कि आप जो इसका प्रोसीजर है बाकायदा उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए वो आप दरख्वास्त दें, उसका पूरा प्रोसेस होगा। यानी कि उन्हें भी उलझाए रखा गया टाइम गेन करने के लिए कि कहीं किसी तरह ये मामला जो है वो पहले ही मंजर आम पर ना आ जाए, लीक ना हो जाए इन्फॉर्मेशन। लेकिन हुआ वही कि यहाँ पे वही जो मंसूबा बनाया गया था काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब रहे कि आज ये मामला जुडिशल कमीशन का जो है वो तश्कील पा गया है। और जस्टिस उमर सयाल अब देखते हैं कि किन टर्म्स एंड रेफरेंसेस अभी सामने नहीं आए हैं कि क्या टर्म्स एंड रेफरेंसेस होंगे इस मामले के, किन नकात पे जो है वो जुडिशल कमीशन अपना काम करेगा। आप देखते हैं कि मज़ीद क्या होगा। अच्छा, चूँकि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी गई, खुफिया रखी गई, कोशिशों के बावजूद हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे कि कोई चीज़ पता चल जाए। जो जिब्रान नासिर साहब उनकी पूरी टीम अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि कुछ तो पता चल जाए, क्योंकि जब कोर्ट में चीज़ आ गई तो एकदम पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो उसको पब्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ यहाँ सिंध हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में तफ्तीशी अफसर पेश हुए। आज
24 अगस्त का टाइम दिया गया था। तफ्तीश अफसर ने कहा कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक के लिए दी गई हैं, उसमें जो है वो वक्त लग रहा है, तो लिहाजा मोहलत दी जाए। ट्रायल कोर्ट ने चालान जमा कराने के लिए जो है वो 7 सितंबर तक की मोहलत दी। इसके अलावा अहमद भरदे की जो जमानत थी उसमें भी जो है वो पुलिस ने मोहलत मांगी है, क्योंकि हमने चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भेजी हैं तो हमें वक्त लगेगा। अदालत ने कहा, खासतौर पर जो जज थी ज़बिया साहिबा, ज़बिया खटब, उन्होंने कहा कि वालिदैन कह रहे हैं जी ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, और उसके बाद पुलिस भी कह रही है कि जो अहमद है, जो कि उसने बिजनेस पार्टनर है उसके रज़ा के, तो वो भी जो इनके मुल्ज़िम नहीं है। तो पुलिस भी इनकार कर रही है, मुद्दई भी इनकार कर रहे हैं, तो फिर किस बात का खतरा है? तो अहमद भरदे के जो वकील थे खालिद मुमताज़ साहब, वो फरमाते हैं कि हमें खतरा इनसे नहीं है, खतरा हमें पुलिस से, कहीं पुलिस जो है वो नामजद ना कर ले। उस दौरान केस के तफ्तीशी अफसर सराज लाशारी ने अदालत को बताया कि रात के 4 बजे के करीब जो आई क्लाउड था वो खुला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लिंक हमें मिल सकता है कि इस मामले में जो है वो कहीं ना कहीं अहमद जो है उसमें निशानदेही हो, या ये किसने खोला था उसका पता होना जो है बाकी है। तो कोई लिंक या क्लू उन्होंने कहा है कि मिल जाए, तो उसके लिए फॉरेंसिक की रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। और अभी तक केस का जो इंटरम चालान है वो भी जमा नहीं कराया गया, जो कानून के मुताबिक अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस बार बार टाइम गेन कर रही है। ट्रायल कोर्ट से भी अभी भी उन्हें जो है तकरीबन कोई 14 दिन के करीब टाइम मिल चुका है मज़ीद इंटरम चालान जमा कराने के लिए, और अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी नहीं है और ना ही कभी कोई मुल्ज़िम की भी निशानदेही हो गई है। तमाम मामला शायद साहब जुडिशल कमीशन देखेगा कि अब इस मामले को क्या रुख जो है वो इख्तियार करता है। अब देखते हैं कि कब कार्रवाई का आगाज़ होता है बाकायदा तौर पर। अच्छा, जुडिशल कमीशन ये जो क्लिप है, इससे पहले जिब्रान नासिर ने जब जस्टिस अदनान करीम साहब के चैम्बर से समाअत के बाद बाहर आए तो उन्होंने एक चीज़ बताई। एक तो ये है कि पुलिस को हतमी चालान जमा करने से अदालत ने रोक दिया है। पहली जो तहकीकाती टीम थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, चूँकि उनके ऊपर निशानदेही हुई थी कि उन्होंने शवाहिद मिटाया, गफलत लापरवाही, यानी कि उनके अल्फाज से कि मुजरमाना कोताही गफलत बरती गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उस हवाले से भी सूबाई हुकूमत से और पुलिस हुकाम से तफसीलात मांगी गई हैं। और साथ ही साथ ये भी उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि समाअत चैम्बर में हुई है, अगर हम खुद सुनते तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े आपको बता सकते हैं, लेकिन जिब्रान नासिर साहब का कहना है कि क्या कत्ल के मामले पर पहले कभी जुडिशल कमीशन तहकीकात के लिए बना है? तो यानी कि जो बाइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अदनान करीम साहब थे वो भी सूबाई हुकूमत के इस एक्ट से काफ़ी जो है वो हैरान थे, और जिब्रान नासिर साहब ने भी बताया कि बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर जो है वो काफ़ी हैरानी का इजहार भी किया गया। तहरीरी हुक्मनामा जैसे ही अदालत का आएगा उसमें क्या क्या तफसीलात मांगी गई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी जुडिशल कमीशन का जिस तरह बताया, जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जो उनकी मंजूरी दी गई है, सूबाई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके अंदर भी जो कार्रवाई होगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन काफ़ी हैरान कुन और काफ़ी पेचीदा केस पहले से ज़्यादा बना दिया गया है, जिसकी हम कोशिश करते रहेंगे अब तक जो है वो तफसीलात रखते रहें।